हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हजारों ज़बानें चली, गरजे बरसे, ईश्वर का भेजा हुआ कोहिनूर है मोदी, बोलता हुआ कोहिनूर। योगी आदित्यनाथ हिंदू ही नहीं है, तब आप क्या कहें? उनके हिंदू होने से, उनके सनातनी होने से तो लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। जब वो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे, दंगा करोगे पीटे जाओगे, जब दंगा करोगे तो पीटे जाओगे, गलत चलोगे तो मार खाओगे। बरेली वाले मौलाना से पूछ लो कैसे उसकी धुनाई हुई थी। राहुल गांधी साहब का तो पुराने इतिहासी मोहम्मद दीपक वाला है, वही आतंकवादी होते हैं जो उसके पीछे है। ऐसी लोग तो आतंकवादी हैं। कैसे बहुत से मुसलमान हैं जो हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हैं, आतंकवादी मानसिकता वाला। मुसलमान तो भेड़िया चाल के ऊपर जा रहा है। कैसे? बस जिधर कह दिया गया कि काट देंगे वहां को भाग रहा है। ममता बनर्जी की अब जो सियासत है वो कुछ मुसलमान कट्टरपंथी जो है ना, उनकी समझ में नहीं आ रही है, और मुसलमान अब उनको जवाब देगा इस बात का 2026 के चुनाव में, इस इलेक्शन में, अभी बंगाल की इलेक्शन में। अल्लाह को आप भगवद गीता और रामायण से भी पहचान सकते हैं। मनी साहब के साम्राज्य पर हिमंता की नजर है क्या? नाश्ता करवा के मत छोड़ना। कोई जाके वहां मर गया तो कह देगा, आपके ऊपर इल्जाम लगा देगा। जान की आवाज तेज नहीं होनी चाहिए। 10 से 12 साल की लड़कियों की शादी करें? 9 साल में बच्ची बालिग होती है इस्लाम के हिसाब से, जो इस्लाम का फतवा है कि 6 बरस की बच्ची से उन्होंने शादी करी थी। ईरान क्यों थोड़ा लड़कियों को छूट नहीं दे सकता है? क्यों? वो हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है। हमें तो खुशी होगी जिस दिन वो उसको हम अपने भारत में मिला लेंगे। कुरान मजीद के पहला श्लोक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा श्लोक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन कुरान में तो आयत होती होगी ना, श्लोक में। ज्यादा झुककर मिलिए किसी से तो दुनिया पीठ को पावदान समझ लेती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में तमाम धार्मिक मुद्दों को लेकर चर्चाएं हैं। वो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर बात हो असम की, चाहे बात उत्तराखंड की हो या फिर उत्तर प्रदेश की, हर जगह धार्मिक मामलों को लेकर तमाम बातें चल रही हैं। इसके अलावा भी देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त खूब विवाद भी हो रहा है। दुनिया में भी उथल पुथल मची हुई है। तमाम धर्म गुरुओं के बयान, तमाम मौलानाओं के बयान। ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो इससे पहले भी एनएफ न्यूज के पॉडकास्ट में आ चुके हैं, और उन्होंने बाकायदा जो बातें कही उस पर खूब आप लोगों ने प्यार लुटाया था। 16 लाख से ज्यादा व्यूज आपने यूट्यूब पर दिए थे पूरे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट को। तो आज उसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मौलाना कौकब मुजतबा साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। जी शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। जब पिछली बार हमने पॉडकास्ट किया तो जी, जब मैं कमेंट्स पढ़ने लगा तो उसमें ये आया कि सबसे पहले सर के नाम का मतलब पूछिएगा, इतना यूनिक नाम जो है उसका मतलब क्या होता है? मेरे फादर ने मेरे जन्म के बाद मेरा नाम कौकब मुजतबा रखा। अरबी के शब्द हैं दो से मिलके मेरा नाम बना है। कुरान मजीद में कौकब का शब्द कई मर्तबा आया है। उर्दू में कौकब का ट्रांसलेशन, अनुवाद, सितारे को कौकब कहते हैं, और मुजतबा कोई भी सिलेक्शन की हुई चीज़ को मुजतबा कहते हैं, इंतखाब की हुई चीज़ को। तो जो इंतखाब किया हुआ, सिलेक्शन किया हुआ स्टार है, वो मेरे नाम का मतलब है। ये मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा नाम रखा था। ये धार्मिक बन जाता है जब अरबी में है, लेकिन ये एक न्यूट्रल नाम है, कोई भी रख सकता है, कोई भी कह सकता है। सितारा किसी का नहीं, जो सबको रोशनी दे उसे सितारा कहते हैं। बिल्कुल। तो जिन व्यूअर्स ने, मेरे जिन सहयोगियों ने ये बातें पूछी थी, उनको अब इस नाम का मतलब पता चल गया होगा। तो आप चलते हैं देश के मुद्दों पर, और शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हाल फिलहाल में हुआ, क्या मौलाना कौकब मुजतबा साहब ये चाहते हैं कि देश में बाबर के नाम पर एक मस्जिद होनी चाहिए?
भारत मस्जिद बनने के मैंने कभी न विरोध किया है और न मैं विरोध कर सकता हूँ। वो एक इबादत की जगह है। मैंने न कभी किसी मंदिर का विरोध किया है, न मैं कर सकता हूँ। वो भी इबादत की जगह है। न मैं गिरजाघर का, यानी किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल का जहाँ इबादत होती है, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इबादत के नाम पे, धर्म स्थल के नाम पे अगर फितना होगा तो उसके खिलाफ मैंने क्या बोलूँगा, इसलिए कि कुरान मजीद में खुद मस्जिद ज़रार का वाक़या है कि अगर तुम फितने के लिए इबादत गाह को तलाश करोगे या बनाओगे तो वो इबादत गाह नहीं हो सकती है। फितना मतलब झगड़ा, लड़ाई, किसी की मुखालिफत, विरोध, वहाँ से गलत बातें करना, उसके लिए अगर करोगे तो वो इबादत गाह और मस्जिद नहीं हो सकती है। बंगाल ने जिस फितने को भारत में 527 साल के बाद ख़त्म किया गया, 500 साल के बाद ख़त्म किया गया, उस फितने को बंगाल ने फिर से बोया है, जिसमें ममता जी का मुकम्मल सपोर्ट है कि वहाँ पे हुमायूं कबीर ने जो एक मस्जिद बाबर के नाम के ऊपर रखी, बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और न बनने देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि बाबर एक फॉलोवर हो सकता है, बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता। बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और जो बाबर के इस्लाम को, औरंगजेब के इस्लाम को मानने वाले हैं, वो बुरा मान जाएंगे आपकी बात? वो भी वैसे ही फितनागर हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के इस्लाम को और दीन इलाही को नहीं मानते हैं और अपना दीन बनाते हैं, वो इसी तरीके के फितनागर हैं। अगर उन्हें दीन लेना है मुसलमान की हैसियत से, मैं दूसरे की नहीं, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लें, किसी दूसरे से दीन न लें। ये दीन की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन दीन इनके बाप की जागीर नहीं है कि ये क्या तय करेंगे। वो इस्लाम तय करता है, कुरान तय करता है, नबी बताते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है। हुमायूं कबीर का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है जब उसने फितना बो दी? नहीं, ताल्लुक ऐसा है हुमायूं कबीर का कि वो कहता है कि 2 घंटे में हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फेंक दूंगा। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हज़ारों ज़बानें चली, गरजे बरसे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद अपनी गलती को गलती मान लेते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया कि जब बाहर से हिंदुस्तान में जालिम हुक्मरान आते थे और मजलूम जनता को भारत की काट के चले जाते थे। अब वो दौर नहीं आएगा। अब यहाँ अमन का दौर है, शांति का दौर है। यहाँ अमन शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तुम्हें रहना ही है अमन और शांति के साथ। तुम क्या काटोगे? जो ये कह दे कि मैं काट के रख दूंगा, उसके इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो मुसलमान नहीं हो सकता है कि जो किसी को काटने का चैलेंज कर दे या काटने की बात कहे। ऐसे आदमी का तो नाम लेना भी इस्लाम ने मना किया है, जो काटने की बात करे। इस्लाम काटने की बात नहीं करता है, इस्लाम जोड़ने की बात करता है। लेकिन उसके पीछे लाखों की भीड़ थी। हाँ, तो वही आतंकवादी होते हैं जो उसके पीछे हैं। ऐसी लोग तो आतंकवादी हैं, ऐसी लोग आतंकवादी हैं जो मजहब के नाम के ऊपर आतंकवाद फैलाते हैं। यही असल चेहरे हैं जो इस्लाम को ही बदनाम करते हैं, इंसानियत को ही बदनाम करते हैं। यही लोग आतंकवादी हैं। हुमायूं कबीर नाम का तो मुसलमान हो सकता है, मगर काम का मुसलमान नहीं हो सकता है। मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो? मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इस्लाम को बदनाम कर रहा है। मुसलमान तो भेड़िया चाल के ऊपर जा रहा है। कैसे? बस जिधर कह दिया गया कि काट देंगे, वहां को भाग रहा है। तो ये आ कैसे रहा है कि मुसलमानों को जहां मिलता है काट देंगे, पत्थर मार देंगे, उधर जल्दी चल देते हैं? इसके जहन से, इसके दिमाग से, इसके घर से कुरान मजीद की तालीम ख़त्म हो गई, अहादीस पैगंबर ख़त्म हो गई। अगर कुरान को मानता होता तो कभी ये फ़िरक़ों में न बढ़ता। कुरान मजीद का श्लोक है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमियन वला तफर्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, फिर तफरका मत डालो, बटो मत। बटो मत, बटने के लिए मना किया है, मगर ये पर डे बढ़ता है, फितनों के जरिए से बढ़ता है, हुक्मरानों के जरिए से बढ़ता है, सियासत में जाके इस्लाम को बदनाम करता है, फतवों के जरिए से बढ़ता है। मुफ्ती होगा नहीं, फतवा दे देगा। हुमायूं कबीर का नाम है सियासत करना, तेरा क्या मतलब है मस्जिद बनाने का? नहीं, मस्जिद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई मस्जिद? मस्जिद बनाएंगे तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम नहीं है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम नहीं है?
हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद बनाकर, मस्जिद का नाम रखकर यह साबित कर दिया है कि अभी भारत में आतंकवादियों की तादाद बहुत बड़ी है, जिसको खत्म करना पड़ेगा यहां से, या उनके जहन को बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। हम्म। बहुत बहुत मुसलमान बदल गए आज, बहुत मुसलमान गुजर गए। अगर आप हिंदुस्तान में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं किया है, दबाव में नहीं किया है, लेकिन जब इन्होंने मुसलमानों की फितनागिरी को देखा है तो उन्होंने कहा कि हम एक उस अल्लाह को मान लेंगे, उस ताकत को मान लेंगे कि जो पूरी कायनात को चलाता है। ऐसे बहुत लोग हैं तो कहते हैं कि तू ही सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऐसे बहुत शब्द हैं जो उसी को मानते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने इस्लाम को, प्रॉफिट मोहम्मद साहब को बदनाम करने की कोशिश की है मुसलमानों। मतलब कि ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हैं, आतंकवादी मानसिकता वाले। आतंकवादी, फितना परस्ती, फितना गिरी, लड़ाई झगड़ा, इस्लाम के नाम के ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने वाले मुसलमान हैं। कुछ दिन के बाद इसको सियासत में ले आएंगे। यही नाम फिर वोट की शक्ल में ट्रांसफर होगा। तो बांटो तुम, कौन मना कर रहा है? तुम बांटे जाओ। तुम्हारा तो काम है कि फिरके बनाना तुम्हारा काम है, तफरीक डालना तुम्हारा काम है, बांटना तुम्हारा काम है, मगर इल्जाम मत दो कि सरकार ने बांट दिया, हुकूमत ने बांट दिया, संघ ने बांट दिया, बीजेपी ने बांट दिया, वीएचपी ने बांट दिया। अरे तुम्हारे घर में जाके ये थोड़ी बांट रहे हैं, तुम अपने घर में खुद बट रहे हो। क्या उसने बंगाल के उलमाए किराम से पूछा कि मैं बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद का नाम रखूं? क्या मुसलमान उलमा की, मसाजिद के इमामों की वहां मीटिंग हुई? जमीयत बैठी, उसके फिरके की बैठती जमीयत। जिसका दीन है और जिस दीन पे तुम हो उस दीन के ऊपर नाम रखो। बाबर के नाम के ऊपर क्यों नाम रख रहे हो? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी वो राजनीति कर रही हैं जो मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है? ममता बनर्जी की अब जो सियासत है वो कुछ मुसलमान कट्टरपंथी जो है ना, उनकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो सही और सेकुलर मुसलमान है उसकी समझ में आ गई है बंगाल में। और मुसलमान अब उनको जवाब देगा इस बात का। 2026 के इस चुनाव में, इस इलेक्शन में, अभी बंगाल के इलेक्शन में जवाब देगा। जब हम कहते थे कि बिहार में जवाब दिया जाएगा इनकी गलतियों का, तो तब भी पिछली मर्तबा आप लोगों ने कहा था कैसे जवाब दिया जाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं, बंगाल में जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, मैं नहीं कह रहा कि खेला होगा, खेला होता ही नहीं है। इंसान जाग रहा है, भारतवासी जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, जिसे तुमने हजारों साल लूटा है। और तुम उस सनातनी से लड़ना चाह रहे हो जिसकी तादाद 80-82% है। तो यहां जो बादशाह आए थे, चाहे बाबर था, महमूद गजनवी था, औरंगजेब था, इन लोगों ने सनातनियों को बांटने के बाद राजनीति करी थी। अब वो दौर खत्म हो चुका है। मेरी एक एक सनाती से, एक एक इंसान से गुजारिश है कि आपको खुद भी संभलना चाहिए। और ये जिस तरीके के जो मुसलमान लुटेरे हैं और जो इस्लाम के नहीं हैं, मुसलमान के नाम पे इस्लाम को लूटते हैं, जो इस्लाम के, नबी के, मोहम्मद के नहीं है, इन लोगों को सही से सबक सिखाना चाहिए। आप गजनी और गोरी को लुटेरे बता रहे हैं बाहर के। इसी देश के उच्च पद पर रहने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा वो भारत के लुटेरे थे। महमूद गजनवी हों या बाबर, जिन्होंने आके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को, किसी भी शय को किसी भी तरीके से परेशान किया है, कत्ल किया है, वो सारे के सारे कातिल भी हैं, लुटेरे भी हैं, बेदीन भी हैं। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सबूत मैं आपको एक बात ये दिए देता हूं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म हुआ आज से 1400 साल पहले। कहां? मक्के में। पूरा खानदान, उनकी बेटी, बेटी के बेटे, बेटी का बेटे इमाम हुसैन तो कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो जहां मुझे अमन और शांति का गहवारा नजर आता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं कि मुझे भारत से ठंडी हवाएं आती हैं। वो तो कहते हैं कि हिंदुस्तान से अमन की सदाएं और हवाएं आती हैं। बाबर, महमूद कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान को लूटना है। तो मैं बाबर और गजनी को मानूं या प्रॉफिट मोहम्मद साहब और इमाम हुसैन को मानूं? दो नजरिए हैं यहां से। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम और ये है आतंकवाद। लेकिन हामिद अंसारी साहब तो नहीं मान रहे हैं ना कि वो बाहरी थे। वो कह रहे हैं भारत वाले ही हैं वो सब।
गजनी गोरी ये बाहर से नहीं आए थे। हामिद अंसारी साहब के अंदर भी कुछ ना कुछ उनका समझे रमक है उनके अंदर, कुछ ना कुछ जुज उनके अंदर है जो वो ये ज़बान बोलते रहते हैं। ये ज़बान नहीं बोलनी चाहिए। हमें दीन और मज़हब चाहिए है। अगर मुसलमान हैं और ये मुसलमान हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब वाला। ये राजनीति के लिए बाबर की, औरंगजेब की या किसी की भी क्यों इस तरीके से सपोर्ट करते हैं? ये दारा शिकोह की तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई क्यों नहीं करते दारा शिकोह जी की? इसलिए कि वो भी एक राष्ट्रवादी शहजादा था। वो राष्ट्रवादी शहजादा था। वो जानता था कि मैं भारत में हूं, मैं भारत की धरती पर रहता हूं, मैं भारत का खाता हूं, मैं भारत में चलता हूं, भारत में फिरता हूं। उसे मालूम था कि कितने साल पहले, 4,500 साल पहले भारत की धरती के ऊपर ईश्वर की तरफ से कोई ग्रंथ आया है जिसे हम गीता कहते हैं। उसे मालूम था। उसने संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेशन करवाया, अनुवाद करवाया, जिसके आज 100 से ऊपर अनुवाद उर्दू में, फारसी में, अरबी में है। वो जानता था कि कैसे इंसानियत चलाई जाती है, कैसे अल्लाह को पहचाना जाता है। समझे? घर में कैसे पैदा हो गया? अल्लाह को आप भगवद गीता और रामायण से भी पहचान सकते हैं। क्यों नहीं पहचान सकते? क्यों नहीं पहचान सकते? चौथे खलीफा ने कहा है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अगर वो अच्छी बात कह रहा है तो उसे ले लो। जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के चचाजाद भाई चौथे खलीफा, जिसे मुसलमान कहते हैं, जिसे हम रसूलुल्लाह का जानशीन और नायब मानते हैं, उनका श्लोक है, उनकी हदीस है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर वो तुम्हारे खुदा के लिए बात है, तुम्हारे ईश्वर के लिए बात है, तो नहीं ली जाएगी? नहीं ली जाएगी? बिल्कुल ली जाएगी, लेनी चाहिए। अच्छी बात है तो क्या कोई बात नहीं ली। और अगर कोई अच्छा लिबास पहन के आ जाए, अच्छे लिबास में आने के बाद वो शिकार कर ले किसी का, तो उसको लिया जाएगा? वो लिबास की बदनामी कर रहा है। तो इसी का नाम हिमायू कबीर है। इस्लाम के लिबास में आतंकवादी आ गया है। जो एक फितना अयोध्या से खत्म हुआ, जो 500 साल पहले बाबर के नाम के ऊपर उठा था, बाबर ने उठवाया था, मीर बाकी ने किया था, उसको उसने 500 साल के बाद फिर जन्म देना शुरू कर दिया। तो ना तो वो बनेगा बाबर, ना बनेगा मीर बाकी। ये भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, आपने ये कहा कि रामायण और महाभारत से भी, श्रीमद् भगवद गीता से भी अल्लाह को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। तो क्या कुछ समानता कुरान और फिर हिंदू धार्मिक ग्रंथों के बीच है? जो भी ग्रंथ कहलाता है वो अल्लाह और ईश्वर की तरफ से आता है। अपना बनाया हुआ ग्रंथ नहीं होता है। वो आसमानी किताबें होती हैं, सहीफे होते हैं, ग्रंथ होते हैं, वो ईश्वर ही की तरफ से आते हैं। कुरान मजीद में कई आयात, कई श्लोक ऐसे हैं कि हमने पूरी दुनिया में किसी भी ज़मीन के हिस्से को, किसी भी जगह को अपने नबी, हादी, पैगंबर, इमाम से खाली नहीं छोड़ा है। हमने हर जगह हिदायत भेजी है। तो ये कौन सी बात है कि जहाँ थोड़ी सी आबादी है अरब के खित्ते में, वहाँ तो सारे नबी पैगंबर आ गए। हमारे भारत में कोई नबी पैगंबर ही नहीं आया, कोई अवतार ही नहीं आया है, ईश्वर का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ। ये इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भारत, बराबर में चाइना, इन दो मुल्कों से ज्यादा आबादी है दुनिया में किसी मुल्क की। तो यहां कोई नबी पैगंबर नहीं आया, यहां कोई ग्रंथ नहीं आया, यहां कोई सहीफा नहीं आया। हम उन्हें सहीफा मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन पर अमल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया है। कुरान मजीद के पहला श्लोक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा श्लोक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसका मतलब है रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन का मतलब है पूरे जहान, ये जहान भी वो जहान भी। जब तुम्हारा ईमान ये है तो तुम भारत से क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो भाई भारत से? लेकिन कुरान में तो आयत होती होगी ना, श्लोक नहीं। श्लोक नहीं, वो आयत और श्लोक एक ही बात है। समझे? वो आप अपनी ज़बान में कह देते हैं, हम आयत कह देते हैं। वही आयत जो अल्लाह की तरफ से आती है उसे आयत कहते हैं, जो नबी कहते हैं उसे हदीस कह देते हैं। वो सब शब्द बदलते चले जाते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि कुछ लोग आपको टारगेट करने लगेंगे। टारगेट करने से कोई बात नहीं होता है। श्लोक का शब्द जो है पवित्र शब्द है, आयत का शब्द जो है पवित्र शब्द है, अध्याय का शब्द जो है। फिर बच्चों को किताबों में क्यों अध्याय पढ़ाए जाते हैं, लेसन क्यों पढ़ाए जाते हैं, सबक क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये तालीम की चीज़ें हैं, ये शिक्षा की चीज़ें हैं, इन पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल पे थोड़ा फोकस करें, ममता बनर्जी को लेकर। आपने कहा कि 26 में अब की जवाब दे दिया जाएगा जैसे बिहार में दिया गया। जी दिया गया है बिहार में। हाँ, हमने बात की थी उसी के। मैंने सवाल आपसे इनफैक्ट किया था कि आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में हो पाएगा। जब जवाब मिल जाता है तो फिर कहा जाता है कि मशीनों में गड़बड़ी है।
तो क्या लग रहा है बंगाल में भी यही जवाब बाद में आएगा? होगा कि मशीनों में भी गड़बड़ी है। हम्म लेकिन जो मशीनें, ये याद रखिए, जो मशीनें हम्म समझे भड़का रही हैं, बर्बाद कर रही हैं मुसलमानों को, उन मशीनों को मुसलमान नहीं समझ रहा है। कौन भड़का रहा है, आप थोड़ा बता दीजिए ना। समझे, हिमायू कबीर भड़का रहा है, और कौन? इमरान प्रतापगढ़ी भड़का रहा है, और कौन? अवैसी साहब भड़का रहे हैं, और कौन? इमरान मसूद भड़का रहे हैं, और कौन? महमूद मदनी भड़का रहे हैं। और कौन? इस तरीके का बहुत आजम खान साहब भड़का रहे थे पहले। एक लंबी पूरी लिस्ट है जो अपनी शोहरत के लिए इस्लाम को भी लगा देते हैं, अपने खानवादे को लगा देते हैं, बस कुछ ना कुछ कहें ताकि शोहरत पा जाए, शोहरत पा जाए। अरे दूर क्यों जाके कह रहे हो कोई बात? तुम्हारे मोहल्ले में भी रहते हैं दूसरे मजहब वाले, उनसे कहो ना, वहीं बात करो। वहां नहीं बात करेंगे, वो बात करेंगे जो हाईलाइट हो और इनका नाम पूरी दुनिया में जाए और इनकी राजनीति रोटियां सीखे, चाहे मजहब का कुछ हो जाए, दिन का कुछ हो जाए, शरीयत का कुछ हो जाए, किसी भी मजहब का कुछ हो जाए। बंगाल में जो एक घुसपैठ वाला मुद्दा है, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए? मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, समझे, हर मुल्क का एक आईन है, संविधान है, कानून है। उस संविधान से, आईन से, कानून से मुल्क चलता है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने कानून में लिखा है कि कोई आदमी रात के अंधेरे में या सुबह शाम के अंधेरे में या सवेरे में सरहद को बगैर परमिशन के पार करके आ जाए? लिखा है ये? बिल्कुल नहीं। तो उस संविधान को ये मानते हैं? कहते तो हैं, कॉपियां लेके अभी कहेंगे क्या, कहा कि संविधान बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। अरे उस संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि सारे घुसपैठियों को बाहर फेंको जहां जहां से आए। कोई भी बगैर, पूरी दुनिया का कानून है, पासपोर्ट के जरिए से। अमेरिका ने नहीं निकाला है, वो तो जंजीरों में बांध के भेजा उसने। जंजीरों में बांध के भेजा है, भेजा है। अरे भाई तुम इनलीगल क्यों आते हो? लीगल आओ, दरवाजे से आओ, दरवाजे से आओ ना। दीवार फांद के क्यों आ रहे हो? दीवार फांद के क्यों आ रहे? दीवार फांद के नहीं आओ, दरवाजे से आओ। दरवाजे के लिए तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा है। बिल्कुल, हम तो बाकायदा वीजा दे के बुला रहे थे अभी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश को। हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान भी कह रहा है 15 फरवरी वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। आपको लगता है कि मैच इनसे सबसे होने चाहिए या फिर इनको आर्थिक रूप से तोड़ा जाना चाहिए? मैचों में तो ये हमेशा हारते रहे हैं भाई, समझे। इनकी हार इनका मुकद्दर, हार इनका मुकद्दर है। ये हारते रहेंगे, कभी मैच में किसी चीज में जीत नहीं पाएंगे, समझे। ये भारत के विरोधी विकलांग बच्चे हैं, ये भारत के विरोधी विकलांग बच्चे हैं। दोनों विकलांग बच्चे मिल गए हैं। हाँ, बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे भारत का, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एहसान है, ये करम है मेरे भारत का, मेरे भारतवासियों का, कि इनको वो मुंह तोड़ जवाब नहीं देता है। भारत रहमदिली से काम कर लेता है, वरना ये कुछ ही घंटों का सौदा है, उससे ज़्यादा का नहीं है। कुछ ही घंटे में साहब, कुछ ही घंटों का सौदा। आपने भी मदनी साहब का जिक्र किया, तो असम की मैं बात करूंगा। असम में हिमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि मैं मियाँ मुसलमानों को जीने नहीं दूंगा यहाँ, जो घुसपैठ करके आए हैं। अब मदनी साहब माहौल ये बना रहे हैं कि असम के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिमंता की तरफ से। मौलाना महमूद मदनी साहब एक इज्जतदार मौलाना है, लेकिन उनका वहाँ से साम्राज्य चलता है, असम से वहाँ से साम्राज्य चलता है जमीयतुल उलमा का, जिसकी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मदनी साहब के साम्राज्य पर हिमंता की नज़र है क्या? उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये खुद कहते रहते हैं, खुद कहते रहते हैं, अरे जो घुसपैठियां उन्हें निकलवा के ख़त्म करो, जो तुम्हारे आदमी हैं यहाँ वाले लीगल हैं, उनको सही से रखो। नहीं नहीं, उनको नहीं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? अरे भाई उनके लिए क्या कर रहे हैं जो लीगल है? सारी निगाह, सारी ताकत, सारी पावर इनकी इन लीगलों के ऊपर है, जो घुसपैठियां मियाँ मुसलमान प्यारे। और भी कुछ कहेंगे, मियाँ मुसलमान के आगे भी कुछ और कहेंगे, आप कहिए। समझे। मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो मुसलमानी कह रहा हूँ। उनको जीने दो, जो घुसपैठियां हैं उनको उनके मुल्क में भेज के उनकी मदद वहां करो, उन्हें वहां भेजो अगर तुम्हें कुछ भेजना है तो यही तो असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रहने देंगे, उनको बाकायदा यहाँ नाश्ता करवाएंगे और अगली शाम को छोड़ देंगे बहुत प्यार से। लेकिन ये इस देश के तमाम मौलवी और मौलानाओं को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मैं हिमंता या बीजेपी मैं को सीएम दुश्मन क्यों साहब बता से रहे हैं? आसाम की एक बात कह रहा हूं कि नाश्ता करवा के मत छोड़ना,
कोई जाके वहां मर गया तो कह देगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा। लिहाजा आप ऐसा है, इनको ऐसे ही भेज दीजिए नाश्ते के बगैर ही, ताकि ये नमाज फजर सुबह की वहीं जाके पढ़ लें। सुबह सूरज न निकलने दीजिए, नमाज फजर ये वहीं जाके पढ़ो तो अच्छा है। जहाँ जहाँ के हैं अपनी धरती पे जाके नमाज अदा करें, अपनी धरती पे जाके नमाज अदा करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कोई आदमी बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ गया, कोई आदमी पाकिस्तान से आ गया, या कोई आदमी हिंदुस्तान का दुबई में चला गया। अगर हिंदू दुबई में चला जाए और वहां पूजा करने बैठ जाए बगैर वहां की सरकार की मर्जी के, तो क्या हो जाएगी उसकी पूजा? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये बगैर मर्जी के इनलीगल जो आए हुए हैं, इनकी नमाजें हो जाएंगी इस धरती पे? रोजे हो जाएंगे? नहीं कबूल होगा। अरे भाई, इस्लाम कहता है कि गजबी चीज के ऊपर तुम इनलीगल आए हुए, कानून है, जिस मुल्क में जा रहे हो उस मुल्क के कानून को फॉलो करो। ये कोई हराम चीज नहीं है कि कोई ऐसा चीज जैसे शराब के हराम है, कोई शराब थोड़ी पिलाई जा रही है। पासपोर्ट तुम्हारे उस मुल्क में भी बनता है, इस मुल्क में भी बनता है, वीजा वहां भी लगती है, यहाँ भी लगती है, वीजा लगवा के आइए आप आराम से। तो फिर और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महमूद मदनी साहब? मैं कुछ सलाह देना चाहेंगे? सलाह कुछ नहीं है, बस उनसे यह है कि अगर आप मुसलमानों के सच्चे और अच्छे साथी हमदर्द हो तो हमदर्दी वाले काम करो। ये बेहुदा और बेवकूफ़ी के काम उन मुसलमानों को या उन मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको आप सरकार से कहिए कि इन घुसपैठियों को जल्दी से जल्दी वापस कर दीजिए, और उन्हें वापस चला जाना चाहिए। वो फतवा दे दें कि जितने घुसपैठियाँ हैं वो वापस चले जाएं, लीगल तरीके से आए, इलीगल नहीं रहें, इजाज़त लेके आए सरकार से। लेकिन जब ऐसे तमाम बयान आते हैं तो उसी में तमाम बच्चे खड़े होकर कहते हैं कि हम असम को काट देंगे, फिर जेल में ज़िंदगी बीतती है। शरजील इमाम की मैं बात कर रहा हूँ। ये कुछ वो नौजवान हैं जो इन्हीं के पाले हुए नौजवान, आपके हिसाब से भटके हुए तो नहीं हैं? इन्हीं के पाले हुए नौजवान हैं, समझे, जिन्हें इन बयानों से कुछ मिला नहीं है सिवाय इसके कि इनकी बर्बादी हुई है और इन्होंने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया है, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया है। मैं तो ईश्वर से कहूँगा कि ईश्वर इन्हें बुद्धि दे, इन्हें अक्ल आए, इनकी इस्लाह हो, ये राह रास्त पे आ जाए, ये ठीक हो जाएं, ये फतवे देने छोड़ दें, ये कुफ्र और इस्लाम के ऊपर जंग करना छोड़ दें कि कौन काफिर है कौन मुसलमान है। ये किसी को काफिर कहते हैं, कोई दूसरा इन्हें काफिर कहता है। इन बातों के अंदर ना पड़े, इंसानियत वाले रास्ते पे चलने के बाद अल्लाह नबी तक पहुँचे। यूजीसी पर मौलाना कौकब जी का टेक क्या है? सरकार ने कानून बनाया, उसको पास किया जहाँ तक भी करना था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, रोक लगा दी गई। एक तबका कहता है कि गलत है, एक तबका कहता है कि सही है। मेरा तो सरकार से कहना यह है कि दोनों को मिला के भारत के सपूतों को एक जगह बिठा के एक माला में पिरो के पूरे भारतवासियों को, समझे, ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा भारत जितना अच्छा कल था उतना अच्छा आज है, उससे अच्छा कल को हो जाएगा। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भेदभाव किसी के साथ। अब अगर मैं बात करूं अजान को लेकर, एक बयान आया अभी हाल फिलहाल में कि अजान की आवाज़ 500 मीटर से आगे ना जाए। ओवैसी के नेता, बिहार से अमौर से विधायक, उन्होंने ये बयान दिया। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है और एक तबका ये भी कह रहा है कि देखो, मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि अजान की आवाज़ तेज़ नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? अजान की आवाज़ के लिए माइकों का जो मैटर, लाउड स्पीकर का जो मसला है, उस लाउड स्पीकर के सिस्टम का दुरुपयोग करके जो लोगों को परेशानी थी वो खाली अजानी से नहीं थी, बहुत सी चीज़ों से थी। माइकों के ज़रिए से ज़्यादा बड़ी आवाज़ में या छोटी आवाज़ में अजान तब भी मानी जाएगी, अजान जब भी मानी जाएगी। और अजान के लिए इन मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि 500 मीटर, 1000 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, ये जो सीमाएं लांग रहे हैं, जब अजान होती है तो बंदा मुअज्जिन अजान जब अजान देता है
तो उसकी आवाज़ 500 मीटर तक जाए या न जाए, मगर उस मालिक तक चली जाती है कि जिसको वो पुकार रहा है, जिसको वो पुकार रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, इधर उसकी ज़बान से निकलता है, उस तक पहुंच जाती है। माइक के ऊपर, जब माइक न थे तब भी तो अजान होती थी, बिल्कुल। जब छोटे माइक थे तब भी अजान होती थी, जब उससे पावरफुल माइक आए तब भी अजान होती थी, और जब सिर्फ माइक थे तब भी अजान होती थी। और आज माइक के बाद जब ये पूरी सोशल मीडिया आ गई तो मक्के में की अजान यहाँ तक सुनाई देती है, यहाँ तक सुनाई देती है। तो आवाज़ तो जाने कहाँ कहाँ तक जाती है, लेकिन उस आवाज़ से किसी की भी अगर कोई ऐसी बात पैदा हो रही है जैसे आजकल होती है हमारे मुल्क में, फिर दूसरे भी त्यौहार होते हैं दूसरी कौमों के, मिल्लतों के, मज़हबों के, तो उससे एक फितना इसी को फितना कहता है इस्लाम। उस पर बहस की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहस की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद नामी वो उस जगह का है कि जहां हम नमाज पढ़ते हैं, अजान वहीं दी जाती है जहां मस्जिद होती है और जहां बाजमात नमाज होती है। गली कूचों में, सड़कों पे ऐसे अजान कहते फिरना किसी को चिढ़ाने के लिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अभी उत्तराखंड में एक विवाद हुआ, नेम प्लेट का लेकर, नाम तो बहुत पहले से विवाद रहा, अभी उत्तराखंड में एक विवाद हुआ बाबा गारमेंट्स को लेकर। मोहम्मद दीपक एक नाम का लड़का आया जिसने बातें की, फिर राहुल गांधी ने कहा वो शेर लड़का है जो देश की एकता और अखंडता को बचा रहा है। बजरंग दल, बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी साहब का तो पुराना इतिहास ही मोहम्मद दीपक वाला है। सही में उनका तो यही है ना, ये तो आप कह सकते उनका, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये वो खुद कह रहे हैं। हैं। भाई फिरोज और गांधी, ये क्या शब्द है? भाई फिरोज और गांधी, ये क्या शब्द है? भाई दो शब्द है। फिरोज, फिरोज क्या हमारा शब्द है? क्या गांधी हमारा शब्द है? गांधी भी उनके घर में है, फिरोज भी उनके घर में है। तो फिरोज गांधी तो उनके यहाँ पहले से ही, दीपक और ये दीपक के साथ मोहम्मद दीपक, तो मोहम्मद शब्द उसने लगा लिया, दीपक उसने लगा लिया। वो तो ये बात जो है ना, जो आज गंगा जमनी तहसीब वो तलाश रहे हैं ना, ये उन्हें पहले तलाशनी चाहिए थी कि मुरादाबाद में झगड़ा, मेरठ में झगड़ा, तब मोहम्मद दीपक याद नहीं आए जब इनकी सरकारों में हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए। आज कह रहे हैं क्या कहाँ कि ये है वो, ऐसा नहीं है। उसको अपना नाम रखना चाहिए, बिल्कुल भी धराधर न जाना चाहिए। मुझे अपना नाम रखना चाहिए, ये मेरी शनाख्त है। नाम क्या है? शनाख्त, कि भाई मैं कौन हूं, मैं पहचान। वो खाली दीपक रख ले, मैं तो ये कह रहा हूं मोहम्मद क्यों रख रहा है? ये खाली मोहम्मद रख ले। यही तो फितना है इस मुल्क के अंदर बोने वालों का, कि वह कभी तुम इस मजहब को, कभी तुम इस मजहब को, कभी इस मजहब को, कभी इस मजहब को, कभी इस धर्म को। ये नहीं समझे। लेकिन इतना विवाद क्यों पैदा करना है इस पे? नहीं, जिस तरीके से बंगाल में हुआ, उसने बाबर के नाम के ऊपर फिर से मस्जिद का नाम रख दिया, हुमायूं कबीर ने। अभी हुमायूं के नहीं रखने का तो कौन और रखेगा? हुमायूं को तो रखना चाहिए, उसका नाम ही बता रहा है हुमायूं का। बाबर का बेटा भी हुमायूं था, वो तो करना ही चाहिए उसे, समझे वो जो कर रहा है। ऐसी इसको जो है ना, इन चीजों से भारत के अंदर बचना चाहिए, इन चीजों से भारत के अंदर बचना चाहिए। जो जिसके मजहब की रस्म व रवाज हैं वो उसके मजहब में उसने बनाई है, उसने दी है, उस पर चलना चाहिए उसे। जो हमारे में है। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, तुम हमारे साथ हमेशा खड़े रहो। तुम हमारा एहतराम करो, हम तुम्हारा एहतराम करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन सब अपने अपने दीन पे, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने सूबे में, अपने अपने शहर में रहकर एक दूसरे को अमन शांति का पैगाम दो, तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा, इंसानियत आगे बढ़ेगी। इन फितनों से नहीं बढ़ेगी जो ये बना रखे हैं। इस्लाम में 10 से 12 साल की लड़कियों की शादी करवाऊंगा, ये विवाद इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में। मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने खड़े होकर कहा, तो मुझे ये समझना है कि क्या वाकई में ऐसा इस्लाम में है कि आप 10 से 12 साल की लड़कियों की शादी करें? क्योंकि अब पाकिस्तान 18 साल का कानून पूरे देश के लिए बना रहा है। पाकिस्तान 18 साल का बनाएगा? मौलाना फजलुर रहमान मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मेरे खिलाफ बोल चुके हैं वो। अच्छा। कई मरतबा बोलते रहते हैं, इधर आधर करते रहते हैं। फजलुर रहमान की यही बयान रहते हैं
मेरी उनके लिए मशवरा ये है कि जैसी 9 बरस की उनकी बेटी उन्हें शादी कर देनी चाहिए। उनकी बच्ची जैसी 9 बरस की हो उन्हें शादी कर देनी चाहिए। उनकी पोतियां, उनकी नवासियां जैसी 9-9 बरस की हो उन्हें शादी कर देनी चाहिए। अरे अपनी की तो करेंगे 22 से 18 बरस की, और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम 9 बरस की कर दो। जब तक बच्ची शादी लायक ना हो जानी चाहिए तब तक उसकी शादी नहीं करना चाहिए। 9 साल में बच्ची बालिग होती है इस्लाम के हिसाब से, जो इस्लाम का फतवा है। लड़का होता है 15 साल में, लड़का 15 साल का, लड़की 9 साल की। ये इनके कुरान मजीद की जो तफसीर है उसमें, जो शरिया है उसमें है। मैं तो ये करूँ बस जिस दिन बालिग हो आपकी बच्ची 9 साल की उसी दिन कर दो, क्यों देर कर रहे हो? ऐसे ही लोगों ने फजलुर रहमान जैसे माफियाओं ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब को जो गैर माकूल जुमला कहलवाया है कि 6 बरस की बच्ची से उन्होंने शादी करी थी, ये सब ऐसी मौलवी, ऐसे मुल्लाओं ने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये तज़ाराज़ात करवाए हैं। ये दीन इस्लाम नहीं है, ये आतंकवादी है। हाँ, दुनिया की समझ में आतंकवादी तो पूरा पाकिस्तान ही है, लेकिन अपनी शादियों में उनके न बुरखा दिखा, न इस्लामिक रीति रिवाज दिखे। अभी मरियम के यहाँ शादी थी, तस्वीरें आप भी देखी होंगी। जी मैंने देखी खूब अच्छे तरीके से। तो यही इस्लाम है, समझे? इस्लाम में जो पर्दे का रिवाज है वो दूसरे के लिए बताया जाता है, अपने लिए नहीं बताया जाता है। समझे? वो सब इस्लाम में जो है ना, ये लोग दूसरे के लिए बताते हैं। समझे? ये उन लोगों के लिए बताते हैं जिन लोगों को अपना महकूम बनाना रहता है। इनके यहाँ कोई पाबंदी नहीं होती है। ये सब अपना जो है ना, ये सब अपना जो है ना, एक हम्माम के नंगे हैं, इन्हें वही करना है जो इनके लिए जायज़ है। इनके लिए इन्हें इस्लाम के ऊपर नहीं चलना है। दूसरे की बेटी पर्दा करे, तुम्हारी बेटी अगर पर्दे के घूमे, तो पर्दा तो सभी के लिए है। फिर अगर इस्लाम की तरफ से पर्दा है, और अगर तुम्हारी तरफ से है तो तुम अपनी बेटी के लिए करो, दुनिया की बेटियों के लिए क्यों कर रहे हो? अपनी बेटी के लिए पहले खुद पे लागू करो, खुद करो पहले। लेकिन खुद जो है ना, खुद तो फ्लॉन्ट करते हुए आए अच्छी अच्छी साड़ियों में, अच्छे अच्छे ड्रेस में। हाँ, वो तो हमारे लिए कुछ नहीं है, सब तुम्हारे लिए है। जब ये नज़रिया और ये सोच और ये विचार इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तो वो फिर इस्लाम का नहीं रहता है, इंसानियत का नहीं रहता है, वो सिर्फ अपने मतलब और मकसद का रहता है। मौलाना साहब, ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो कहाँ तक जायज़ है, उस पर आपका टेक क्या है? नहीं, कौन से मुद्दे पे? मैं अगर बात करूं, जो लड़कियों का वहाँ पर विरोध चल रहा है। देखिए, ईरान में लड़कियां विरोध कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में भी बहुत सी जगह कभी ना कभी विरोध होते रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं। आप ईरान नहीं गए हो, समझे? आप ईरान नहीं गए हो, कुछ ज़्यादा अफवाहें दे दी जाती हैं, समझे? होता कुछ और है, कह कुछ दिया जाता है। जब कभी वहाँ पहले परिवर्तन हुआ था, उसके बाद से लेके आज तक ईरान सबको अच्छी सहूलतें दे रहा है। मैंने तो एक बात जब सुनी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नागपुर से एमपी हैं, जहां संघ का कार्यालय है, नितिन गडकरी जी। उन्होंने कहा कि मेरा इतना बड़ा कारोबार है, यहाँ से मैं केला भेजता हूँ, वहां से सेब आता है, समझे? तो ईरान हमारे अखंड भारत का हिस्सा है। ईरान क्या है? अखंड भारत का हिस्सा है। और हमारा सपना नहीं, हकीकत है कि ये सब हमारा है। इससे कोई नहीं कर सकता, कोई टीवी चैनल, कोई कुछ भी। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ये सब अखंड भारत में आते हैं, समझे? वो हमारा हिस्सा है। वहाँ कोई बात भी हो रही है तो हमारे मुल्क के और ईरान के बहुत अच्छे हालात रहे हैं। कुछ मुल्क ये चाहते हैं कि मुल्कों पे कब्जा करके हुकूमत करें, अमेरिका। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है, ये कभी किसी के ऊपर, अपने के ऊपर भी अत्याचार नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने के ऊपर भी हमला नहीं करना चाहता ईशान। वरना ये तो कह दे कि भाई तुम हमारे हिस्से थे, हम वापस ले रहे हैं। नहीं, भगवान श्री राम तो लंका जीत कर रहे हैं, लेकिन वहां राज थोड़ी किया, समझे? तो अब समझ में आया हमारा हिंदुस्तान क्या है। हमारा हिंदुस्तान क्या है? 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उसी हिंदुस्तान को बताया था कि मुझे प्यारो, मोहब्बत, अमन और शांति की हवाएं और खुशबुएं कहाँ से आती है? हिंदुस्तान की तरफ से। वो इधर थे समंदर के पार अरब में, हम इधर थे, इधर से जाती थी हवाएं उधर।
कैसी हवाएं थीं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने हमारी सूंघी, हमारे मुल्क की सूंघी, हमारे इस राष्ट्र की सूंघी। इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, यजीद ने उनको शहीद करा दिया, वो भी हिंदुस्तान आना चाहिए। तो कैसा मुल्क था हिंदुस्तान, पहले से कैसा चला रहा है, इसको लोग बिगाड़ना चाहते हैं। तो पहले से ऐसे आतंकवादी इस्लामी लिबास पहन के आ चुके हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को, अल्लाह के मासूमों को नहीं छोड़ा है, तो वो हिंदुस्तान का भी विरोध करते हैं। वो चाहे बाबर की शक्ल में हो, औरंगजेब की शक्ल में हो, महमूद गजनवी की शक्ल में हो, हुमायूं कबीर की शक्ल में हो, या ये पूरी लाबी की शक्ल में हो, जो ये आवाज़ें उठाते रहते हैं। लेकिन ये बात चल रही है कि जब सऊदी थोड़ा मॉडर्न हो रहा है तो फिर ईरान क्यों थोड़ा लड़कियों को छूट नहीं दे सकता है? ईरान में सऊदी से ज़्यादा छूट है। थोड़ा समझाइए ना। समझे, और वहाँ समझाया जाता है, ऐसा नहीं है वहाँ छूट है। बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी छूट है वहाँ, समझे। ये मुल्कों के मतभेद होते हैं, इन मतभेद में जो सियासी रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन वहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है। और रह गई ये कि हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं उनसे वहाँ के सरबराह सब लोग मिल चुके हैं, सबकी बातें हो चुकी हैं, सबकी बैठकें पहले से ही होती चली आ रही हैं। क्यों, वो हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है, हमारा एक हिस्सा है। हमें तो खुशी होगी जिस दिन वो उसको हम अपने भारत में मिला लेंगे। चलिए, और जिस दिन ईरान भारत में मिलेगा उस दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों का खात्मा हो जाएगा। चलिए, होप सो कि अखंड भारत होगा। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ सवाल और हैं मेरे, और उन्हीं में से एक सवाल ये कि शिया और सुन्नी पर चर्चाएं अक्सर होती हैं। पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने ऐसा बयान दिया जिसने रील में बवाल काट दिया। तो मुझे एक बार फिर से शिया और सुन्नी का मतलब दर्शकों को समझा दीजिए। आपने पिछली बार तो एक को मानने से ही मना कर दिया था। नहीं, शिया सुन्नी का कोई विवाद नहीं है। हाँ, शिया सुन्नी का कोई विवाद, पिछली वाली रील काट के सब ये वाली मिक्स करेंगे। शिया सुन्नी का कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिया सुन्नी का विवाद भी बहुत बड़ा है। क्या है? समझे, बनाने के लिए ये बहुत बड़ा बना देते हैं, शिया थूक के देते हैं, समझे, शिया ये करते हैं, शिया वो करते हैं, जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बहुत से, समझे। लेकिन कोई भी शिया, मैंने पिछली मर्तबा आपसे कहा था, कोई भी शिया ऐसा नहीं है कि जो सुन्नी नहीं होगा, और कोई सुन्नी ऐसा नहीं है जो शिया नहीं होगा। अगर शब्द के और हकीकत में देखा जाए, सुन्नी के मानी है रसूल अल्लाह की सुन्नत पर अमल करने वाला। जैसे उन्होंने कहा हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, तो इसको हमें मानना चाहिए, ये सुन्नत है। उन्होंने कहा नमाज ऐसे पढ़ो, किसी की गज़बी जंगा ना हो, तो उसे मानना चाहिए। मस्जिद बने तो किसके नाम पे बने? इस्लाम के नाम पे बने, इसे हमें मानना चाहिए। अब अगर दूसरे के नाम पे बना है तो रसूल ने नहीं कहा है, ये सुन्नत से हटके, इसे सुन्नत कहते हैं, मैंने समझा है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए जब ही करेगा जब उनका फॉलोवर होगा, जब उनसे मोहब्बत करता होगा, इसको शिया कहते हैं। तो शिया और सुन्नी दो चीज़ें नहीं है, लेकिन शिया और सुन्नी का जो विवाद चला है, तो ये शिया सुन्नी का विवाद क़यामत तक रहेगा, ये अलहदा नहीं हो सकता है, ये चलेगा। जैसे हिंदू मुसलमान का विवाद चल रहा है वैसे ही चलेगा वो भी। शिया सुन्नी में सरफेस्ट कौन है? शिया है, मैं क्यों कहूँगा सुन्नी है भाई? पिछली बार आपने सुन्नी मानने से इनकार कर दिया था। नहीं, मैं होता ही नहीं है। मैं क्यों कहूँगा? अरे जब वो मुझे गलत कहते हैं तो मैं उन्हें सही क्यों कहूँगा? अच्छा, मस्जिदें भी अलग होती हैं। मुझे वो गलत कहते हैं तो फिर मैं सही कहने के बाद तो कितने अखलाक से हम लोग पेश आएंगे, कितने अखलाक से पेश आएंगे। मैंने कह दिया कि हम सुन्नी है, इससे बड़ी बात है कोई? ज्यादा उनकी समझ में नहीं आए। मैंने उस सुन्नी को बुरा नहीं कहा है जो रसूल की सुन्नत पे अमल करता है, जो रसूल से मोहब्बत करता है। मैंने उस शिया को बुरा नहीं कहा या गलत कहा, मैंने उसे कहा है कि जो रसूल की बातों पे अमल ना करके रसूल की बातों को तोड़ता है, खत्म करता है, मैंने उसे कहा। वही आपने जो बात कही कि मैं कितनी बार उनको अच्छा कहूँ, वही मैंने कहा कि ज्यादा झुककर मिलिए किसी से तो दुनिया पीठ को पावदान समझ लेती है। मेरी 38-40 साल की स्पीचों में कोई ये नहीं बता सकता है कि मैंने किसी फिरके को, किसी मजहब को, किसी धर्म को बुरा किया है, कहा है या कोई इल्ज़ाम लगाया है। मेरी गलती यह है कि मैं सिहाए सित्ता सही बुखारी की भी हदीसें जो हैं मेरी निगाह में अच्छी इज्जत वाली हैं, समझे, बाकी नहीं है तो मैं उसे नहीं जानता, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कोट करता हूँ। मैं सिख समुदाय के ग्रंथों से जो अच्छे चैप्टर उसमें हैं उनको कोट करता हूँ अपनी स्पीचों में। जो बौद्ध धर्म के
ग्रंथ में हैं उसको भी करता हूं, मतलब जहां से जो अच्छा मिले और उसे जो ग्रहण करते चलिए। वेदों में हैं, हम्म। जो भगवत गीता में हैं, मैं उनको भी कोट करता हूं अपनी स्पीचों में और तकरीरों में कहता हूं, ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि अच्छी बात को बुरा ना कहो। जिस दिन सही और सच्ची और अच्छी बात को बुरा कहोगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। वेद, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता से आपने क्या सीखा? मैंने वेदों से, चारों वेदों से, हम्म। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनसे, ये श्रीमद् भगवत गीता से मैं इनका मुताला करता हूँ, पढ़ता हूँ। मैंने श्रीमद् भगवत गीता के अभी 3 श्लोकों के ऊपर महामंडलेश्वर स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के हवाले से प्रोग्राम बड़े बड़े किए। बंगाल की धरती को जगा दिया उन्होंने, कलकत्ता बंगाल में जगा दिया, जी, जिंदा कर दिया बंगाल को। बिल्कुल। जितनी बड़ी वहां पे संख्या में लोग पहुंचे हैं, और उन्होंने उन अध्याय के 3 श्लोकों का पाठ किया है। उन 3 श्लोकों में सिर्फ इंसान के लिए और उसके लिए, उसका वादा, इसका करना, ये सारी वफा थी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं था। लोग फिर भी उन्हें कहने लगे कि साहब ये क्या कर रहे हैं। तो वही मैंने जब आपसे बात की तो आपने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता महासम्मेलन मुस्लिम लोग करने जा रहे हैं। करना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे, ये थोड़ा बताइएगा। नहीं, करना चाहिए, करेंगे, करने के जा रहे हैं, समझे, लोग करेंगे। बहुत बड़ा, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा समूह है, समझे, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन पढ़ा है, मुताला किया है, और 100 से ज्यादा, आज ये बात बहुत दूर तक जाएगी, 100 से ज्यादा, और आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, मैं किताबों से, जी, मैं बुक से कह रहा हूं, 100 से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता का उर्दू में, अरबी में, फारसी में ट्रांसलेशन किया गया है आज तक। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं गुजराती की बात नहीं कर रहा, पंजाबी की बात नहीं कर रहा, मराठी की बात नहीं कर रहा, अरबी में, फारसी में, उर्दू में 100 से ज्यादा अनुवाद किए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता के लिए, तर्जुमा, उसके बाद टीका भी की गई है। और उसी में 5 वो हैं कि जिनको एक तो होती है नसर, एक होती है नज़म, यानी शायरी होती है, गैर शायरी होती है। कुछ शायरों ने भी श्रीमद् भगवत गीता को शायरी में बुना है, पूरे पूरे अध्याय को, उनका भी है, वो भी है। तो 100 से ज्यादा आज तक श्रीमद् भगवत गीता के इस भारत में, इस भारत से पहले लाहौर से श्रीमद् भगवत गीता उर्दू में छपा करती थी, लाहौर से, सन 47 से पहले जी, पाकिस्तान से श्रीमद् भगवत गीता, ये भारत की सरहदों का ग्रंथ नहीं है। कोई किसी ग्रंथ को यह चाहे कि उसकी सरहदों में महदूद कर दे तो महदूद नहीं हो सकता। आप उठा के देखिए सर्च करके, तो पाकिस्तान से यह श्रीमद् भगवत गीता उर्दू में छपा करती थी पहले। दारा शिको जी ने पर्शियन में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया था। किससे? संस्कृत से, जबान दूसरी थी। बिल्कुल, ये हिस्ट्री में जाके देख लीजिए। बिल्कुल। ऐसे में मेरा एक सवाल ये और ये मौजूद है किताबें लाइब्रेरियों में, हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं कह के गुजर जाऊं। अगर आप सर्च भी करेंगे तो एक मिनट में आ जाएगा। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कुछ भी बोल लेकिन के जाएंगे मैंने तुरंत सोशल मीडिया के अलावा जो फैक्ट चेक कर देंगे सर। जो सोशल मीडिया पे नहीं आया है अभी, वो भी लोगों के यहाँ मौजूद है। ऐसे ट्रांसलेशन मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी शख्सियतों ने, बड़े बड़े उलेमा ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, पढ़े लिखों ने किए हैं। तो क्या सारे गलत थे? नहीं, बिल्कुल सारे गलत थे। 100 से ज्यादा ट्रांसलेशन हुए अगर, तब फिर तो अपने आप में ही ये बड़ी बात है। समझे नहीं? सब गलत थे करने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सारे काफिर हो गए। हो सकता है रहे हो कुछ मौलवी मौलानाओं के लिए जो फतवा जारी करते हैं। आप बार बार फतवा जारी करने वालों को लेके आते हैं, ये बात सही नहीं है। ये अरे हर दूसरे दिन फतवा जारी कर देंगे। फतवा देने वाले ही आपके बगल में ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं। सुनिए, ये फतवा देने वाले ही फितनागर हैं। हाँ, ये फतवा देने वाले फितनागर हैं। मैं जो बात कही है वो मैंने बड़ी सदाकत और सच्चाई के साथ कही है कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के 100 से ज्यादा ट्रांसलेशन, उर्दू अनुवाद संस्कृत से फारसी में, अरबी में और उर्दू में किया गया है। फिलिस्तीन के अल फतह नामी ने
अरबी में किया था। कहाँ है फिलिस्तीन? इराक के आगे। तो फिलिस्तीन का अल फतह नाम का एक शख्स था, उसने अरबी में किया था। तो जिसने ट्रांसलेशन किया, जो संस्कृत नहीं जानता था, ट्रांसलेशन ऐसे नहीं हो जाता था कि किसी से करवाया और छाप दिया। बिल्कुल, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत पहले उस लैंग्वेज का पढ़ना, समझना, और उसमें क्या कहा जा रहा है और क्या बयान किया जा रहा है। और फिर उस लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ अर्थ भी अलग होते हैं, लेकिन आपको सेम अर्थ भी रखना है, वही रखना है। हाँ, जो कहने वाला कह रहा है, ऊपर से आ रहा है, उसको रखना है। वरना कोई भी आपके ऊपर जो है ना केस दायर कर देगा। तो वो अपनी आस्था के बारे में अर्थ भी बरकरार रखना है, शब्दों का भी चयन बहुत अच्छे से करना है। करना है। अब ऐसे में कुरान और हदीस में थोड़ा सा कुछ फर्क है। कुरान और हदीस में बस दो सवाल इसके बाद। कुरान और हदीस में कोई फर्क नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है और हदीस वो है कि जो अल्लाह के कलाम के साथ सही हो, उससे मरबूत हो, उसकी जैसी हो, उसी की हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो ऊपर वाले ने कहा है कुरान मजीद में, वैसी ही हदीस किसी की है, नबी पैगंबर इमाम मासूम की, तो वो हदीस है। और नबी पैगंबर इमाम मासूम कोई गलत उसके कहेगा नहीं खिलाफ। ये हदीसें बनाई हुई हैं, ये हदीसें मुल्लाओं की जैसे फतवे बनाए हुए हैं, ऐसी हदीसें घड़ के बना दी जो कुरान के खिलाफ रहती हैं। ये बहुत कुछ है, बड़ा चैप्टर है। बस दो सवाल और जल्दी जल्दी में। उत्तर प्रदेश से एक विवाद उठा शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर, और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने फिर उसके बाद बहुत टिप्पणियां की। उस पर आपकी राय क्या है? स्वामी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जो कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी हैं, मैं इज्जत करता हूँ, कुछ गलत भी है उनकी। समझे? जैसे कौन सी बातें, अगर कुछ बता सकते? प्रशासन से पहले उन्हें और प्रशासन को उनके साथ, इसमें योगी जी का कोई मैटर नहीं है। प्रशासन देखता है। योगी जी किसी को भला क्यों कहेंगे? स्नान करने के लिए रोकेंगे योगी जी? बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कोई हिंदू नहीं रोकेगा। लेकिन वहाँ शरारत करने को तो जरूर रोकेंगे। वो शरारत नहीं कर रहे थे, मैं इसका वो नहीं हूं, मैं उन्हें कुछ कह रहा हूं। लेकिन ये उनका मुल्क है, इस मुल्क में उन्हें, वो शंकराचार्य हैं, जिस पद पर वो हैं, वो दुनियावी पद, आम पद नहीं है कि किसी आदमी को मिल जाएगा, कोई बैठ जाएगा। उसकी गरिमा के साथ जो है उस मसले को निपटाना चाहिए था। जैसे वो गौ माता के लिए कहते हैं, उस मुद्दे पे मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। और मैं, अगर आप उनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो कहेंगे कि पहला मुसलमान है जिसने मुझे समर्थन दिया। मेरी उनकी जो है ना, लेकिन जब मेरी उनकी बात होती रहती है, ऐसा नहीं है। वो एक धर्म गुरु हैं, लेकिन ठीक है, वो अपने मजहब के लिए काम कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कमियां होती हैं, बहुत लोग हैं, बहुत हैं, लेकिन वो किसी दिन ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों को गाजर मूली की तरीके से काट दो। या हम तो उनके खिलाफ हैं जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबको कहते हैं ना काट दो, रहनी नहीं देने के। लेकिन जब ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ हिंदू ही नहीं है, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ आपको दिखते हैं वो हिंदू? मुझे सनातनी दिखते हैं भाई। हिंदुस्तानी तो वो हैं, जन्म उनका यहाँ का, उनके बाप दादा यहाँ के हैं, वो मेरे पड़ोस के हैं, उत्तराखंड के बिल्कुल बराबर के, हरिद्वार के पास के। समझे? भला कैसे नहीं है हिंदू? हिंदू उनके हिंदू होने से, उनके सनातनी होने से तो लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों? समझे? जब वो ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, समझे, लोग सोचते हैं कि अब ये क्या कह दिया इन्होंने। दंगा करोगे पीटे जाओगे, जब दंगा करोगे तो पीटे जाओगे, गलत चलोगे तो मार खाओगे। बरेली वाले मौलाना से पूछ लो कैसे उसकी धुनाई हुई थी, कैसे वो पिटा था, कैसे उसके डंडे पड़े थे, कैसे वो भागा था, कैसे बिल्डोजर चला था। अतीक और अशरफ ऊपर गया, नीचे हमें क्या पता। मरना तो था ही, एक दिन मुख्तार को मर गया। हुरों के पास सैर कर रहे हैं वो लोग। मतलब ये जो वो बयान देते हैं, ये मुस्लिमों को डराने के लिए होते हैं क्या इस तरीके? नहीं, माफियाओं को, माफियाओं को। लेकिन फिर क्यों जोड़ दिया जाता है कि मुस्लिमों को डरा रहे हो? राजनेता बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? मतलब परस्त राजनेता बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? सबसे अच्छा, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, जो पिछली बार आपने कहा मोदी और योगी कोहिनूर हैं, और आज आप उस पर कायम हैं? मैंने मोदी जी के लिए कहा था ये कोहिनूर है, और वो शब्द मुझे आज भी याद है। मैं कोई रटवट के नहीं आता हूँ भाई, मैं पढ़ता रहता हूँ। जनता ने कहा, क्या शब्द कहा है आपने? मैंने कहा था कि मोदी जी कोहिनूर हैं, और कोहिनूर जो है भारत का,
वो शायद इंग्लैंड में है, मगर वो किसी से बोलता बोलता नहीं है, न वो चलता है न फिरता है, न उठता है न बैठता है, न वो किसी को कुछ देता है, बस कोहिनूर है। कोहिनूरी तो है वो, लेकिन हमारा मोदी ऐसा कोहिनूर है कि जो चल के भी देता है, जो सो के भी लोगों को बांट रहा है, जो कह के भी बांट रहा है, जो भला भी कर रहा है, सब कुछ दे रहा है भारतवासियों को। ईश्वर का भेजा हुआ कोहिनूर है मोदी, बोलता हुआ कोहिनूर। इसको समझना पड़ेगा, कोहिनूर है। अरे कोहिनूर को किसे कहते हैं? खाली चुप किसी अलमारी में सजा दिया जाए वो कोहिनूर है? वो बादशाहों का कोहिनूर था, ये ईश्वर का कोहिनूर है, परमात्मा का कोहिनूर है। इसने उन गरीबों से पूछो भाई जिनको इस कोहिनूर ने छत दे के बताया है कि मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं है, लेकिन तुम सुकून और अमन से रहो। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखा, उसमें सुन्नी शिया नहीं देखा, उसमें यहूदी मजूसी ईसाई बौद्ध जैन सिख कुछ नहीं देखा उसने। कौन आदिवासी है कौन दलित है कुछ नहीं देखा। जो उसका मुस्तहक था उस तक उसने, ये होता है कोहिनूर। और योगी आदित्यनाथ के लिए कहना हो ऐसा कुछ? योगी आदित्यनाथ उन्हीं के साथ चलते चलते जो आ रहे हैं वो भी आएंगे एक जमाने में, समझे, वो भी कोहिनूरी बने हुए। वो इस वक्त वर्ल्ड के लिए कोहिनूर है मोदी जी, वो अभी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के लिए कोहिनूर है। एक वक्त आएगा वो भी पूरी दुनिया के लिए कोहिनूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने। मेरी एक ही गुजारिश है, योगी जी से भी करें या ना करें मुझे, मैं इसमें नहीं समझे, हम तो काम करने वाले आदमी हैं। और मोदी जी से भी कि जो माफिया हैं, जो गलत तरीके से हुकूमतों के खिलाफ मुल्क के खिलाफ आवाजें उठाते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत को पामाल कर रहे हैं, जो हैंकिंग का काम कर रहे हैं, जो गौकशी कर रहे हैं, जो एक दूसरे के मजहब को ठेस पहुंचा रहे हैं छोटी सी शोहरत के लिए, उनके लिए बिल्डोजर और डंडा दोनों चीजें, समझे, प्रशासन से कह के सख्त से सख्त कराएं ताकि भारत में अमन और शांति और ज़्यादा अच्छी कायम होती चली जाए। मैं दुआएं देता हूं, मैं उनके साथ हूं, कल भी साथ था, आज भी साथ हूं, कल भी साथ रहूंगा। मेरा हुकूमत बदले या ना बदले, अच्छे काम वाले के साथ मैं था, हूं, रहूंगा। बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए और अच्छे कामों के लिए आप एक प्रश्न दे दिया, इसी के साथ खत्म करूंगा कि हुकूमत बदले या ना बदले मैं अच्छे काम के साथ रहूंगा। कई लोग आए, बिहाइंड द कैमरा हमसे बात हुई, तो हमने कहा कि आजकल बहुत मुस्लिम ऐसे सपोर्टर्स हैं जो बीजेपी या योगी आदित्यनाथ के लिए बात करते हैं। तो उसमें से किसी ने कहा कि वक्त आएगा जब सत्ता परिवर्तन होगी तो ये सब बदल जाएंगे। 1992 में, अब जब कहलवाना चाह रहे हैं आप इस बात के ऊपर, और ये आखिरी सवाल आपका है, इसके बाद कभी और आपसे मेरी बात होगी। जी बिल्कुल। 1992 की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब राम जन्मभूमि के लिए रैलियां निकल रही थीं, तो हमने उस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की, जो हमारे यहाँ से रैली गुजरी, यात्रा गुजरी, उस यात्रा का हमने समर्थन किया, उन्हें हमने साथ दिया, इसलिए कि फ़ितना ख़त्म होना चाहिए था, अमन शांति होनी चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी 2014 में पीएम बने हैं। मैं 2009 से MRM RSS की विंग में एक समाजी, एक भारतीय, एक राष्ट्रवादी तरीके से उनके साथ काम कर रहा था। 2003 में प्रदेश में मुझे खुद ब खुद, ना मैंने कभी बायोडाटा दिया ना मैं देता हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे भाई को, मुझे, हम लोगों को, सबको, समझे, 2003 में मुझे प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य बनाया था। मैं ऑफिसों में जाके काम कराने वाला और पैसा लूटने वाला नहीं हूँ। ना मैंने कोई पैसा लिया है, ना सरकार बता सकती है, ना मेरी फंडिंग हुई है, ना संघ से हुई, ना बीजेपी से हुई, ना RSS से हुई, ना मैं कार्यालयों में जाता हूँ। मैं ज़मीन पे, धरातल पे उतर के काम कर रहा हूँ। मेरा काम है शिक्षा, मेरा काम है अमन, मेरा काम है शांति। काहे के लिए चले जाएंगे? हमने किसी के पैर काटे हैं? हमने किसी को मारा है? हमने किसी पार्टी वाले को गालियाँ दी हैं? अखलाक से गिर के बात की है? क्या किसी को अच्छा न कहने देने के? तुम अच्छा कहोगे तो तुम्हें भी कह देंगे। कोई डर नहीं है, कल का बदलता आज बदला, हम उस खुदा के साथ हैं, उस ईश्वर के साथ है, परमात्मा के साथ हैं। यहाँ की क्या बात है? पूरी दुनिया में कितने आदमी हैं? जो राष्ट्र की बात करेगा आप उसके साथ हैं, सीधे से बात, सीधे सीधे बात है। जो राष्ट्र की बात करेगा, मगर करो तो सही राष्ट्र की बात।
करो तो सही। और अगर हमसे कोई शिकायत है तो बता दो तुम्हारी ये गलती हो, हम उस गलती को दूर करके तुम बताओ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। पैसे का हमारा तुमसे कोई मतलब, ना तो हम बिकने वाले हैं ना हम बकने वाले हैं, ना मैं बिकता हूं ना बकता हूं। आज मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूं जनाब, ये बात कि अगर मुझे सरकार ने, मुझे किसी संगठन ने, मुझे किसी जगह से मेरी गाड़ी का तेल, मेरा किराया, मुझे खाने का कोई चीज़, एक जोड़ी कपड़े भी अगर दिए हों तो उसकी जांच करा ली जाए। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँ। मैं जिस मंत्रालय में बना था, समझे, जिस जगह पे, जब मैंने वहां अपनी गाड़ी के तेल का पर्चा बना के दिया तो उन्होंने कहा था सब चोर साबित हो जाएंगे, आप इसको बढ़ा दीजिए। आपने अपनी गाड़ी के तेल का बना दिया, यहाँ गाड़ी का किराया जो है पर किलोमीटर से मिलता है। तो याद रखिए, हम भारत को इज्जत एहतराम की निगाह से देखते हैं, क्यों ये अल्लाह का मुल्क है, ईश्वर का मुल्क है, परमात्मा का मुल्क है, हमारा नहीं है, ये आलमीन का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी लंबी चर्चा में एक बार फिर से हिस्सा लेने के लिए। अब आप दर्शकों की राय क्या है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बातचीत पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।